करने की। कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार अपना कहर दिखा रही है। एक के बाद एक कई बुरी खबरें सामने आ रही हैं। शुक्रवार को मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना के कारण निधन हो गया। वह कोरोना पॉजिटिव थे और उनका इलाज ऋषिकेश एम्स में किया जा रहा था। मशहूर चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत रहे सुंदरलाल बहुगुणा अब हमारे बीच नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार अपना कहर दिखा रही है। एक के बाद एक कई बुरी खबरें सामने आ रही हैं। शुक्रवार को मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना के कारण निधन हो गया। वह कोरोना पॉजिटिव थे और उनका इलाज ऋषिकेश एम्स में किया जा रहा था। मशहूर चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे सुंदरलाल बहुगुणा को 8 मई को ही कोरोना संक्रमित होने के बाद एम्स में भर्ती करा दिया गया था, जहां शुक्रवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। चिपको आंदोलन के प्रणेता, गांधीवादी विचारधारा के पोषक और अपना संपूर्ण जीवन पर्यावरण सुरक्षा के लिए समर्पित करने वाले विश्व प्रसिद्ध महान पर्यावरणविद पद्म विभूषण श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के निधन का समाचार मिला। श्री बहुगुणा जी का जाना सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं अपितु पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में श्री बहुगुणा जी के कार्यों को इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और शोकाकुल परिवारजनों को धैर्य व दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। हिमालय के रक्षक सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म उत्तराखंड के टिहरी के पास एक गांव में 9 जनवरी 1927 को टिहरी जिले में भागीरथी नदी किनारे बसे मरोड़ा गांव में हुआ था। उनके पिता अम्बादत बहुगुणा टिहरी रियासत में वन अधिकारी थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई आंदोलन की अगुवाई की, फिर चाहे वो शुरुआत में छुआछूत का मुद्दा हो या फिर बाद में महिलाओं के हक में आवाज उठाना हो। महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय के बचाव का काम शुरू किया और उसके लिए ही जिंदगी भर आवाज उठाई। यही कारण है कि उन्होंने हिमालय का रक्षक भी कहा गया। 13 साल की उम्र में अमर शहीद श्रीदेव सुमन के संपर्क में आने के बाद उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। सुमन से प्रेरित होकर वह बालावस्था में ही आजादी के आंदोलन में कूद गए थे। बहुगुणा ने 1981 में पेड़ों के कटान पर रोक लगाने की मांग को लेकर पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने शराबबंदी, पर्यावरण संरक्षण और टिहरी बांध के विरोध में 1986 में आंदोलन शुरू कर 76 दिन तक भूख हड़ताल की थी। मंदिर में हरिजनों का प्रवेश से लेकर बालिकाओं को शिक्षा दिलाने में उनका अहम योगदान रहा है। पद्म विभूषण से सुशोभित आदरणीय सुंदरलाल बहुगुणा जी अब हमारे बीच में नहीं है। मैं अपनी ओर से, अपने पूरे उत्तराखंड विधानसभा की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से ये अपूरणीय क्षति हम सबके लिए है। ये प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। विश्वविख्यात पर्यावरणविद परम श्रद्धेय सुंदरलाल बहुगुणा जी आज हमारे बीच नहीं रहे। ये संपूर्ण भारतवर्ष के लिए तो एक बहुत बड़ी क्षति है। उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी हानि ये हुई है। जिस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण को बचाने में लगा दिया और उन्होंने पर्यावरण की रक्षा करते करते आज अंतिम सांस उन्होंने एम्स ऋषिकेश में ली है। सुंदरलाल बहुगुणा को वर्ष 1981 पद्मश्री, जिसे बहुगुणा ने नहीं लिया, वर्ष 1986 में जमनालाल बजाज पुरस्कार, वर्ष 1989 में IIT रुड़की द्वारा DSC की मानद उपाधि, वर्ष 2009 में पद्म विभूषण, इसके अलावा राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, शेर कमिश्नर अवार्ड समेत दर्जनों अन्य छोटे बड़े पुरस्कार भी इन्हें दिए गए। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।